हाँ सर, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने पढ़ा था उद्योग का पार्ट 1, तो आज हम देखेंगे उद्योग पार्ट 2। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था देखो सर, कहाँ तक पढ़ा था? शुगर मिल। देखो, कॉरिडोर में पढ़ लिया था ये अजरक प्रिंट, चीनी उद्योग, ये पूरा पढ़ लिया था चीनी उद्योग, है ना? ठीक है सर। चलो, बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछते रहूंगा। ठीक है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। क्या पढ़ेंगे सर? सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो टॉपिक डालिए आप, सूती वस्त्र उद्योग, है ना? देखो, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। आपको पूछिए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है सर। देखो सर, इसमें चर्चा करते हैं, है ना? 1951 में राज्य में कुल 7 सूती उद्योग मिले थी बेटा। अजमेर के विलय के बाद में 11 हो गए बेटा, है ना? और वर्तमान में कितनी है? टोटल 23 है ना? तो देखो, वर्तमान में सूती वस्त्र निजी मिले क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र की भी है और सरकारी क्षेत्र की भी, तीनों प्रकार की है बेटा, है ना? देखो, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल बेटा सर्वाधिक श्रीगंगानगर निर्माणगढ़ द्वारा लाया जाता बेटा, है ना? और देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र गुजरात में है ना सर, मुंबई में है। और भारत का मैनचेस्टर में अहमदाबाद को कहते हैं सर, है ना? वस्त्र नगरी, है ना? और राजस्थान का मैनचेस्टर बिलवड़ा है, और नवीन मैनचेस्टर, दूसरा मैनचेस्टर भिवाड़ी, कैपिटल तिजारा सर, है ना? देखो, राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र ब्यावर पाली भिलवाड़ा में है ना, ध्यान रखना। देखो, पहली मिल पढ़ेंगे हम द कृष्णा मिल, है ना? सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान में सबसे पहली मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल, है ना? देखो, कहां पर है सर? ब्यावर में है ये, है ना? पहली सूती वस्त्र मिल थी सर ये, है ना? संस्थापक कौन थे सर इसके? दामोदर दास राठी, ठीक है ना? 1890 में इसकी स्थापना हुई। कौन सी क्षेत्र की थी? निजी क्षेत्र की थी, प्राइवेट थी, है ना सर? ये सबसे राजस्थान में सबसे कार्यशील कार्गो वाली मिल है सर ये, है ना? द कृष्णा मिल, ठीक है। फिर देखो, द एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, कहां पर है सर? ब्यावर में, स्थापना 1906 में हुई। फिर देखो, महाराजा उम्मेद मिल्स, राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है महाराजा उम्मेद मिल्स, है ना? पाली के अंदर है, स्थापना 1918 में हुई, लेकिन इसका फिर से रिन्यू हुआ 1942 के अंदर, है ना? यह राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है और सर्वाधिक उत्पादन वाली मिल भी है बेटा ये, है ना? यहाँ पे स्थान में 1942 लिखना बेटा, है ना? रिन्यू हुआ था 1942 में, मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। फिर देखो, महालक्ष्मी मिल, है ना? ब्यावर में भी बेटा, स्थापना 1925 में हुई। फिर देखो, मेवा टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा में 1938 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, ठीक है। देखो, महाराजा उम्मेद मिल्स, ठीक है बेटा, स्थापना हुई, पाली है अपने निगमित कंपनी बेटा, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है ये, सबसे ज्यादा उत्पन्न भी यही करती बेटा, है ना? 10 मई 2009 में अग्निकांड हुआ था यहाँ पे, इसलिए चर्चा में रही है ना, जल गए थे यहाँ पे बहुत सारे। देखो, महालक्ष्मी मिल बेटा ब्यावर 1925 में स्थापना हुई इसकी। मेवा टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा के अंदर 1938, और सालदू टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर के अंदर 1946। पहले गंगानगर जिला था नहीं, बीकानेरी था, है ना? तो शार्दुल सिंह कहां का राजा था बेटा? बीकानेर का राजा था, है ना? क्या 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 किया था बता, सोच में रहेगी इसने। शार्दुल सिंह के बारे में कुछ बताइए, याद नहीं है? बस पढ़ने में ध्यान है नहीं, बस लड़कियों से बातें करवा दो। हाँ, आगे कृष्णा, याद ही नहीं है अपने, बस फिल करवा दो पूरे दिन। किरण, एकीकरण के समय शार्दुल सिंह क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? सर्वप्रथम हस्ताक्षर, ठीक है। देखो, उदयपुर कॉटन मिल सर उदयपुर के अंदर 1961 के अंदर ये शुरू हुई थी, है ना? आदित्य मिल सर किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये सब बेटा, है ना? सेकंड सबसे बड़ी मिल है ये, है ना? राजस्थान स्पिनिंग, ये मत लिखना वाला, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भिलवाड़ा के अंदर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना? ये 3 मिल को बना के बनी हुई है ना, 3 मिल्स के अंदर आ रही है, बताऊंगा लास्ट में मैं। मॉडर्न ग्रुप मिल्स भिलवाड़ा के अंदर है, और मणिकला वर्मा टेक्सटाइल मिल अपने भिलवाड़ा के अंदर है सर। राजस्थान टेक्सटाइल मिल अपने भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर है। गोपाल इंडस्ट्रियल मिल सर कोटा के अंदर है ना? मॉडर्न सिंथेटिक मिल सर बहरोड कोटपुतली बहरोड में है ना? जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल जयपुर के अंदर है, ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, और पद्दर स्पिनिंग मिल अपने जयपुर के अंदर है सर, है ना? देखो, राज्य की निजी क्षेत्र की 3 मिलें जो एनटीसी द्वारा अधिकृत है, लेकिन वर्तमान में बंद है सर, है ना? देखो, 1974 के अंदर इसका अधिग्रहण हुआ,
एडवर्ड मिल्स ब्यावर के, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और विजयनगर मिल्स ब्यावर वैली, ठीक है। सहकारी क्षेत्र की कितनी मिल देखो सर, गुलाबपुरा भिलवाड़ा के अंदर है, और एक श्री गंगानगर के, मतलब पहले श्री गंगानगर में थी, फिर बाद में हनुमानगढ़ में आ गई, ठीक है। गंगापुर सहकारी कितनी मिल गंगापुर भिलवाड़ा के अंदर है ना। स्पिन पेड देखो, इसके अंदर 3 मिलों का सर सहकारीकरण हुआ है ना, 3 मिलों का भिलवाड़ा के अंदर ही है ना। स्पिन पेड 1 अप्रैल 1993 राजस्थान की तीनों सहकारी कतई मिलों को गुलाबपुरा की सहकारी कतई जिनिंग मिल को मिलाकर स्पिन पेड की स्थापना की गई, और राज्य सहकारी स्पिनिंग मिल का जिनिंग मिल मिल्स राज्य लिमिटेड है ना सर, भिलवाड़ा के अंदर इसकी स्थापना हुई है ना। 3 मिलों को बनाकर बनाया गया है। तो सूती वस्त्र मिल की जानकारी थी बेटा, ठीक है, लिखो इनको, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसे लिखो। लिख दिया सूती वस्त्र मिल, ये जानकारी लिखो। राजस्थान सबसे पुराने उद्योग कौन सा है राजस्थान का, सूती वस्त्र उद्योग है ना, तो ये लिखो बेटा, मैं कहूँ जो लिखना। देखो राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है ना, लिख दिया, लिख दिया सर। चलो आगे देखो, ये देखो राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा है ना, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा, ठीक है सर, लिखो। ये लिखा हुआ है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का वस्त्र नगरी भिलवाड़ा, ठीक है। मैं कहूँ जो लिखना, ये तो जानकारी आपको नॉर्मल बताइए मैंने, क्या याद रखने के लिए है ना, फिर आपके मोटा मोटा तौर पे आपके दिमाग में रहे। लिख दिया सर। फिर लिखो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, दूसरा मैनचेस्टर भिवाड़ी खेरतल तिजारा है ना। खेरतल तिजारा जब नहीं आएगा ऑप्शन में तो अलवर लिखा देना आप, ठीक है सर, पहले अलवर में आता था ये। लिख दिया। चलो ये लिखो सर, राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग का संकेंद्रण ब्यावर पाली भिलवाड़ा, मैं कह रहा हूं जो लिखना आप, ठीक है। केंद्रण केंद्र ना, केंद्रण ब्यावर पाली भिलवाड़ा, लिख दिया। लिख दिया राजेश जी। चलो आगे देखो, पहली मिल लिखो बेटा द कृष्णा मिल है ना, द कृष्णा मिल है ना, लिख देना सर ब्यावर है ना। लिख दिया सर, ब्यावर लिख दिया। लिखो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है ना, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है ना, कौन से क्षेत्र की थी, निजी क्षेत्र की है ना, तो नीचे लिख देना सर क्षेत्र, निजी क्षेत्र है ना। लिख दिया सर। लिखो स्थापना 1890, आगे लिख देना दामोदर दास राठी द्वारा। लिखो स्थापना 1890, आगे लिख देना दामोदर दास राठी द्वारा, ठीक है। 1890 89 लिख दिया। चलो फिर लिखो सर एडवर्ड मिल ब्यावर, स्थापना 1906। लिखो सर एडवर्ड मिल, लिखो ना 1906 क्या हुआ। लिख दिया सर। फिर लिखो महाराजा उमेद मिल्स पाली, स्थापना 1942 में है ना,
राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है और सर्वाधिक उत्पादन भी बेटा ये करती है सूती वस्त्र का। ठीक है, देखो महाराजा उम्मेद मिल पाली, उम्मेद बांध के पास में ये बेटा ये है ना। लिखो 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 सर लिखो। लिख दिया सर, लिख दिया। 1942 में इसकी स्थापना हुई है ना, सर्वाधिक उत्पादन करती है सर। आगे देखो, पहले को सर महालक्ष्मी मिल है ना, कहाँ पर है, ब्यावर में, स्थापना 1925 में हुई है। फिर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भिलवाड़ा के अंदर 1929 में इसकी स्थापना हुई। क्या हुआ, ठीक है कि हाँ लिख दिया सर। इतने धीरे धीरे कैसे लिख रहे हो? लिख दिया, मेवा टेक्सटाइल मिल भी लिख दिया सर। 1938 लिख दिया, ये तो हो गया अपने है ना। महालक्ष्मी मिल हो गया ना 1925, मेवा टेक्सटाइल मिल भी हो गया। ये देखो शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर 1946 के अंदर। ठीक है सर, लिखो हाँ शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिखो। लिख दिया, चलो आगे देखो। देखो सर गोपाल इंडस्ट्रीज मिल कोटा। देखो सर गोपाल इंडस्ट्रीज मिल कोटा। देखो सर, फिर लिखना सर राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भिलवाड़ा 1960। ठीक है सर, लिखो। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भिलवाड़ा 1960 लिखो। ये लिखा हुआ है ना भिलवाड़ा 1960। वीविंग मिल्स भिलवाड़ा 1960 60। फिर लिखो सर निजी क्षेत्र की 3 मिलें लिख दो। ये निजी क्षेत्र की 3 मिलें लिखो सर। ये निजी क्षेत्र की 3 मिलें, ये ऐसे ऐसे छाप लो उसको है ना। लिखो ऑर्डर लिखो सर। आगे देखो सर सहकारी क्षेत्र की कतई मिल देखो सर कौन सी। एक तो राज्य सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा, श्रीगंगा कतई मिल अपने हनुमानगढ़ के अंदर, और गंगापुर से कतई मिल गंगापुर भिलवाड़ा के अंदर 1983 के अंदर बेटा। लिखो ये तीनों मिल, लिखो ये तीनों सहकारी क्षेत्र की।
धीरे धीरे बोल दी राजस्थान राज्य सहकारी गुलाबरा भिलवाड़ा 1965। लिख दिया? सब लिखो ना। मैं बोल रही हूँ पूरे बोली मैं बोली मैं अच्छा बोलू भाई राजस्थान राज्य सहकारी लिखो सर लिखो। में के लगभग है ना। देखो सर ये तीनों महीनों को मिलाकर एक की स्थापना हुई किसकी? स्क्रीन पेड। किसकी स्थापना हुई? स्क्रीन पेड। जो इनको मतलब इनके कार्य पर नजर रखेगा, जो भी मतलब कुछ कुछ चाहिए मतलब कि तो वो उपलब्ध करवाएगा सर, है ना। ये स्क्रीन पेड। देखो 1993 को राजस्थान की जो तीनों सहकारी कते मिले ना उनको मिलाकर बैठा है ना, गुलाबपुर के सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर स्प्रिंग फीड की स्थापना की गई है ना, वो तीनों मिल को मिलाकर। ठीक है ना। 1993 को सर थोड़ी लिख दो, तो आप तो डायरेक्ट ये तीनों लिखो होगा आपने, तीनों को डेस्क खींच के तीनों को मिलाकर स्प्रिंग फीड की स्थापना 1993 में। समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूं मैं? हाँ तीनों को यूं 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 करन पाया, आगे स्प्रिंग फीड लिख दीजिए, पीछे 1 अप्रैल 1993 1 अप्रैल 1993 है ना। लिखो सर। लिख दिया? देखो अब देखो सीमेंट उद्योग सर, है ना। सीमेंट उद्योग राजस्थान का, देश का सीमेंट उद्योग उत्पादन में सर प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है सर, सीमेंट में ना। और राजस्थान में कुल 23 सीमेंट प्लांट है अभी वर्तमान के अंदर। चूना पत्थर अधिकता के कारण सर चित्तौड़गढ़ जिला सर्वप्रथम है सीमेंट के अंदर, है ना। सबसे ज्यादा सीमेंट कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल सर चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला ये आदि काम में लिया जाता है ना। प्रथम स्थान किसका है सर? चित्तौड़गढ़ का अपने, है ना। भारत में प्रथम स्थान अपने राजस्थान का है ना सर, क्या ना। ठीक है। देखो सीमेंट कारखाने, देखो सर एसीसी सीमेंट कारखाना, है ना। स्थान लाकिरी बुंदी, है ना। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? लाकिरी बुंदी वाला, है ना। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? लाकिरी बुंदी, है ना। स्थापना 1915 में हुई थी, उत्पादन 1917 से शुरू हुआ। ठीक है। कंपनी कौन सी यहाँ पे? एसीसी, है ना। वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है सर? अडानी समूह, है ना। और सहायक कंपनी कौन सी है सर इसकी? क्लिक निक्सन, ये पूछते हैं निक्सन वाला। ठीक है सर, है ना। साहू जैन तो नहीं पूछेंगे। फिर देखो सर जयपुर उद्योग लिमिटेड, देखो जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थान है सर इसकी? सवाई माधोपुर के अंदर, है ना। ठीक है। अब इसके सवाई माधोपुर में स्थापना क्यों हो रही है बताओ। देखिए पहले जयपुर था, बाद में सवाई माधोपुर बना सर, है ना। तो जयपुर वाला क्षेत्र इसके अंदर आ रहा है। ठीक है। ये राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है, जबकि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का पहला स्वतंत्र कारखाना है, 1953 में हुई थी, है ना। त्रिशूल छाप सीमेंट का उत्पादन भी सर कहां पर ही है? सवाई माधोपुर में, है ना। उस समय एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। ठीक है। अब मुझे सीमेंट कारखाना सर खड़ियावास ब्यावर के अंदर है ना। अल्ट्राटेक कहां पर है सर? पिंडवाड़ा सिरोही, है ना। और बिनानी सीमेंट कारखाना सिरोही के अंदर है। ठीक है। बिडला सर सीमेंट कारखाना कहां पर है? संदेरिया वाला, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। चेतक छाप सीमेंट भी सर यही है ना। फिर देखो जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, फिर जेके सीमेंट मांगलोर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, जेके सीमेंट गोटन नागौर में भी है बेटा। ठीक है। जेके लक्ष्मी बना सिरोही, मतलब जेके लक्ष्मी सब सिरोही के अंदर है ना। ठीक है। लाफार्ज कहां पर है सर? ये निम्बड़ा चित्तौड़गढ़, फ्रांस की सदस्य चल रहा है सर, है ना लाफार्ज। ठीक है। मंगलम सीमेंट सर मोडक कोटा के अंदर है ना। कल मैं चर्चा कर रहा था मंगलम सीमेंट। ठीक है। श्री सीमेंट सर कहां पर है? ये ब्यावर के अंदर है, 1985 में इसकी स्थापना हुई, है ना। श्री सीमेंट रोज ब्यावर के अंदर अपने रास, है ना। श्री सीमेंट वो ब्यावर हो गया है, तो क्या है ना जॉब नहीं पूछेंगे क्या आपको। श्री राम सीमेंट वर्कर्स कहां पर? कोटा में, है ना। और तीन नेत्र सीमेंट कंपनी बांसवाड़ा के अंदर है ना। उदयपुर सीमेंट उदयपुर में ही है। अल्ट्राटेक समूह चित्तौड़गढ़ में भी है बेटा। ठीक है। फिर अल्ट्राटेक कोटपुतली बेरोड के अंदर भी है बेटा। ठीक है। वंडर्स में चित्तौड़गढ़ के अंदर आरके ग्रुप का प्लांट है बेटा, ये है ना। ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन बेटा ये वही कर रहा है वंडर वाला। ठीक है। डीएलएफ बिनाडी सीमेंट बेटा कहां पर है? पाली के अंदर है। आदित्य सीमेंट सर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ग्रामसिम सीमेंट कहां पर है सर? कोटपुतली के अंदर है ना। ठीक है। फिर देखो सफेद सीमेंट, पहले तो लिख दो, काली सीमेंट लिख दो अपने तो। ठीक है सर। हाँ सीमेंट उद्योग टॉपिक डालो, 2-3 लाइनें छोड़ के।
लिख दिया सर, लिखो जैसे लिखो आपका ना, एसीसी सीमेंट मत लिखो आप, मैं लिखूं जैसे लिखो। ये लिख लो, ये पूरा उत्पादन को छोड़ के पूरा लिख लो, ये उत्पादन को छोड़ के पूरा लिख लेना बेटा ये, ठीक है। उत्पादन को छोड़ के पूरा लिखो ये, है ना। हाँ सब लिख लो। आपण नाही के वन नो उत्पादन उत्पादन मैंने कहा है कि उत्पादन ये वाला छोड़ना है 15 लाख टन वाला, ठीक है। बाकी सब लिखो ये। नीचे लिखना सहायक कंपनी कौन सी, क्लिक निक्सन, ठीक है। लिखो सहायक कंपनी क्लिक निक्सन, ठीक है। लिखो सर क्लिक निक्सन। चलो लिख दिया सर। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला कि जो मैं बोलूं जो ही लिखना, लिख लो मेरे क्या। मैंने कहा था क्लिक निक्सन बस। चलो आगे देखो, तो फालतू चीजें लिख रहे हो, जो मैंने बोला कि वो लिखो जो, बेटे थोड़े रेंगो क्या। चलो आगे देखो, ये लिखो सर जयपुर उद्योग, जयपुर सीमेंट लिखो, लिखो है ना। जयपुर सीमेंट कहां पर है सर, मधुपुर, लिखो सर मधुपुर। जो मैं कह रहा हूं वही लिखो ना, फिर फालतू में क्यों इधर उधर लिख रहे हो। जयपुर सीमेंट उद्योग कहां पर है सर, ये सर मधुपुर में। तो जयपुर जयपुर मत लगा देना आप, ठीक है। समझ गया राजेश जी। इसमें क्या आगे रखना है, मेरे लिखना नहीं आता कितना भी आपको, क्या 12वीं में पढ़ रहे हो या 10वीं में पढ़ रहे हो। तो फिर लिखो अंबुजा सीमेंट, लिख दो ये जो लिखा हुआ है जो, है ना। खाड़ीवास ब्यावर, बस इतना सा लिखना है, ठीक है। ब्यावर लिख दो, क्या ब्यावर लिखना, ठीक है। आगे लिखो अल्ट्राटेक सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही, अल्ट्राटेक सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही लिखो, ये अल्ट्राटेक सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही। फिर लिखो बिननी सीमेंट सिरोही, बिननी सीमेंट सिरोही, अल्ट्राटेक सिरोही, बिननी सीमेंट सिरोही। दिमाग नहीं है क्या इतना कृष्णा में और किरण में, ये लड़की लिख रहे हैं आराम से, लिखते नहीं आता क्या, देख के लिखोगे क्या। फिर लिखो सर बिड़ला सीमेंट और चंदेरिया सीमेंट चित्तौड़गढ़ लिखो। हाँ बिड़ला सीमेंट, चंदेरिया सीमेंट, चेतक सीमेंट लिखो सर, लिखो बिड़ला सीमेंट, चेतक। फिर लिखो आदित्य सीमेंट, ऐसे खड़े खड़े लिख देना सब, है ना। आदित्य सीमेंट लिखा, हाँ। वंडर सीमेंट लिखो, सब एक ही समय लिख लो सर इसके, है ना। लिख दिया। ये सभी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और आदित्य सीमेंट जो आपने लिखा होगा ना, सॉरी लाफाड़ सीमेंट, लाफाड़ लिखा ना, लिखो लाफाड़ सीमेंट, लिखो लाफाड़ सीमेंट, लिखो लाफाड़ सीमेंट, नीचे आ रहा है सब, है ना। लिखो लाफाड़ सीमेंट, लाफाड़ सीमेंट क्या लिखना बेटा, सहयोग फ्रांस, सहयोग फ्रांस, सहयोग फ्रांस। और ये सभी सीमेंट कहां पर है बेटा, चित्तौड़गढ़। कहां पर है, चित्तौड़गढ़, है ना। और 2-3 नीचे भी लिखने छोड़ देना, जेके लक्ष्मी ने भी आएगी अभी, है ना। 2-3 नीचे छोड़ना, ठीक है। कम से कम 4 नीचे छोड़ना, जेके लक्ष्मी ने इसमें ऐड करेंगे फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। बार बार इधर उधर मत लिखना फिर, ठीक है। लिख दिया। चलो आगे देखो, अभी देखो जेके सीमेंट निमोड़ा चित्तौड़गढ़,
है ना, निमड़ा चित्तौड़गढ़, मांगरो चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट। ठीक है सर, देखो चलो आगे देखो। हाँ तो बार बार चित्तौड़ क्यों लिख रहे हो, 4 में लिख देना फिर उठा के, और क्या। ये लाफार्ज में लिखा दिया फ्रांस की सहायता से, ठीक है। फिर लिखो मंगलम, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, लिखो मंगलम सीमेंट मोडक कोटा। ये लिखा हुआ है ना 12 नंबर पे, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा। मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, फिर तो देखते क्या करना है। निशा लिख क्यों नहीं रही है, पूरे दिन क्लास लेके ध्यान रख लेना, क्योंकि छुट्टी है आज, और शाम को टेस्ट लूंगा मैं यहीं पर। रोटी खाने के बाद 1 घंटे बाद यहाँ आ जाना है, ठीक है। देखो श्री सीमेंट ब्यावर, देखो सर श्री सीमेंट ब्यावर, लिख दिया बेटा। चलो आगे देखो, लिख दिया श्री सीमेंट ब्यावर। फिर लिखो सर ये श्री राम सीमेंट कोटा, श्री राम सीमेंट कोटा। ये श्री राम मतलब पूछते हैं, 3 नेत्र लिख देना बांसवाड़ा। लिख दिया सर, इसमें क्या लिखा है, 3 नेत्र सीमेंट बांसवाड़ा, श्री राम कोटा, और क्या इसमें क्या देख के लिखोगे, फिर आता ही नहीं दिखे कुछ ही। उदयपुर सीमेंट, उदयपुर में ही है वैसे, है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 100 सीमेंट लिख दिया आपको, ठीक है। ये लिखो डीएलएफ बिनानी सीमेंट, देखो डीएलएफ बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट, डीएलएफ, मैंने पाली बोला क्या, ब्यावर लिखो, लिखो डीएलएफ बिनानी सीमेंट, डीएलएफ सीमेंट लिखोगे ना, डीएलएफ सीमेंट ब्यावर, ठीक है। लिख दिया सर। आगे लिखो ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली, ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली, ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली, लिख दिया सर। हाँ फिर नीचे लिखो नोट डाल के, राजस्थान का सीमेंट में प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है। हाँ राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है, लिखो प्रथम स्थान है। लिख दिया। फिर नीचे लिखो चित्तौड़गढ़ का राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। लिख दिया सर। चलो आगे देखो, फिर लिखो सर, देखो सब सीमेंट का करना, देखो जेके वेट सीमेंट बेटा कहां पर है, गोटन नागौर के अंदर है, राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाना है सर, है ना। स्थापना इसकी 1984 में हुई थी, है ना। आगे देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, व्हाइट सीमेंट है, खरे कंगार जोधपुर के अंदर है सर, ये ना, और सबसे बड़ा कारखाना है सर ये व्हाइट सीमेंट का, है ना। फिर जेके व्हाइट सीमेंट मांगरो चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने तीसरा सबसे सीमेंट का कारखाना है ना सर। तो लिखो पहले टॉपिक डालो सफेद सीमेंट के कारखाने, सफेद सीमेंट के कारखाने, है ना। मैं क्यों जैसे लिख देना, पहले लिखो गोटन नागौर, पहले लिखो गोटन नागौर, पहले लिखो गोटन नागौर, लिख दिया, गोटन नागौर लिख दिया। इसके आगे लिखो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, स्थापना 1984, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, लिख दिया 1984। फिर नीचे लिखो तो दूसरा खरे कंगार जोधपुर,
दूसरे लिखो खारे खंगार जोधपुर। लिखो सर, दूसरे लिखो खारे खंगार जोधपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना। दूसरे लिखो सर खारे खंगार जोधपुर। लिख दे खारे खंगार जोधपुर, खारे खंगार जोधपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना। जितना क्या होना लिखो ना, मैंने बोला ही नहीं। सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना। तीसरे लिखो सर मांगरोल चित्तौड़गढ़, मांगरोल चित्तौड़गढ़। तो ये 3 सफेद सीमेंट के कारखाने अपने है ना, व्हाइट सीमेंट। ठीक है सर, लिखो। लिख दिया सर। ये लिखो सर द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्कस स्थापना कहां पर हुई से इसकी, धौलपुर के अंदर। मैंने कहा था कांच अभी है चाहे या ग्लास अभी है, धौलपुर लगा देना उसको। ठीक है, तो लिखो सर लिखो द हाईटेक, है ना, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। ये हाईटेक है ना, ठीक है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। देखो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री दिया सर। कहां पर है सर? ये धौलपुर के अंदर है। स्थापना पूछे तो कब हुई है सर इसकी स्थापना? 1964 में। स्थापना 1964 में हुई है ना। और ये पे क्या बनती है मैंने बताया था, उसको चीनी पड़ी थी तो शराब की बोतलें। लिखो यहाँ पर शराब की बोतलें बनती है, श्रीगंगानगर में वो फैक्ट्री है ना। ठीक है, लिखो लिख दिया शराब की बोतलें। राजस्थान की सबसे ज्यादा शराब कहाँ होती है बता दें क्या? शराब अलवर के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? स्कॉटलैंड। ठीक है, क्योंकि स्कॉटलैंड एक देश है, वहां सबसे उड़ती। ठीक है, फिर लिखो सर सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। कहां पर है सर? ये कोटा के अंदर सेमकोर। आप तो लिखो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। ठीक है, इंडस्ट्री में आप समझोगे नहीं, है ना। लिख दिया सर कोटा। फिर लिखना सर, ये लिखना कंपनी दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी यहाँ पर टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य करती है ना। टीवी की पिक्चर ट्यूब देखी होगी आपने, है ना। हाँ लिखो, ये लिखने लिखा हुआ है ना रे यार। कैसे रखोगे? देखो इसको कैसे रखोगे बेटा? सेम सेम मतलब सैमसंग, को मतलब कोटा। ठीक है, तो सेम कोर पूरे इसके अंदर ही पूरा नाम है। ठीक है, सेम मतलब सैमसंग, को मतलब कोटा। ठीक है, लिख दो ना नॉर्मल लिख दो, दक्षिण कोरिया के साथ एक सैमसंग कंपनी की टीवी की ट्यूब बनाती है बेटा, बस बात खत्म। वैसे भी सब हाँ लिख रहा मुझे गन्ना नहीं रहा। लिखो सर, लिख दिया बेटा। आगे देखो, देखो सेंट गोबिंद ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा, है ना। देखो भिवाड़ी खेड़तल तिजारा, फ्रांस की सहायक फ्रांस की कंपनी। लेकिन बेटा सहायक फ्रांस की कंपनी है ना, बस जितना कह रहा है उतने लिख देना। ठीक है, आगे आगे मत चलना। भिवाड़ी खेड़तल तिजारा सेंट गोबिंद ग्लास फैक्ट्री।
सहायक कंपनी लिख देना बेटा, कौन सी? फ्रांस। ठीक है, आगे देखो, इमर्ज ग्लास फैक्ट्री बेटा कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है, देखो लिख दिया सर, इमर्ज ग्लास फैक्ट्री कोटपुतली बहरोड, लिख दिया। फिर नीचे लिखो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, ये लिखो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स लिखो खारा बीकानेर, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स लिखो खारा बीकानेर। कांच उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? धौलपुर है, मैंने बता दिया आपको पहले, कांच या ग्लास या तो वहां चले जाना आप। ठीक है, हाँ। तो लिखो सर गिलोट, गिलोट इंडस्ट्री है ना, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? कोटपुतली बहरोड, लिखो गिलोट, गिलोट लिखो सर, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। लिखो सर, लिख दिया। चलो आगे देखो, ऊन उद्योग। ठीक है, ऊन मंडी कहां पर है बता सूरज बैरागी? हाँ ठीक है, फेल होना है अपने को। आगे बोलो, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, एशिया की सबसे बड़ी है ना। ठीक है सर, देखो ऊन उद्योग देश के कुल उत्पादन में 45.91% अकेले राजस्थान से होता है ऊन का उत्पादन। ठीक है सर, राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है सर ऊन उत्पादन में। ठीक है, स्टेट वुलन मिल सर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और जोधपुर ऊन फैक्ट्री कहां पर है सर? जोधपुर के अंदर ही है ना। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल सर चूरू और लाडनू के अंदर है सर, है ना। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में, मैंने लिखा चुका हूं पहले से आपको, है ना। विदेशी आयात निर्यात के अंदर संस्थान में कोटा के अंदर है बेटा, है ना। अपने वो लिखो, एक वो प्रश्न लिखो, सूती वस्त्र का निकालो, सूती वस्त्र का निकालो। लिख दिया। इसमें लिखो भारत भिलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक का दर्जा 2009 में मिला। भिलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 2009 में मिला। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 2009 में मिला। देखो ये यहाँ गया भिलवाड़ा तो मुझे पता चल गया। ठीक है, देखो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र से कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। पूछते हैं ये, है ना। ठीक है सर, तो लिखो फिर, देखो ऊन उद्योग, ऊन उद्योग फिर लिखो इसके राजस्थान का प्रथम स्थान, राजस्थान का प्रथम स्थान है। लिखो राजस्थान का प्रथम स्थान है ना ऊन के अंदर। फिर लिखो बेटा इसमें स्टेट वुलन मिल बीकानेर, जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में, और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू, लाडनू, डीडवाना, कुचामन। लिखो बेटा ये, हाँ ये तीनों लिख लो। पढ़ लेना कुछ भी वाली, मैं तो फिर बोल नहीं रही, उन्हें कह रही हूँ, तुम्हारा 12 मिल रही। एयरपोर्ट खाली वीडियो डालना, वीडियो नीचे वाला भी लिख दूँ बस के लिख दिया। चूरू लाडनू है ना, ये लाडनू जरूर पूछेंगे। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहां पर है? लाडनू। ठीक है ना, ऊपर नागौर भी दे देगा वहां पे, और डीडवाना कुचामन देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, लिखो सर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है ना। फिर लिखो अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है? जोधपुर में बेटा ये, है ना। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? बीकानेर में बेटा, है ना। लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना। ठीक है, एक तो ये लिखो बेटा। ठीक है, एक ये लिखो, एक ये लिखो। ठीक है,
मैं नाम और करूँ चलो सर आगे देखो। कागज उद्योग के अंदर सर देखो, सर्वप्रथम कागज कारखाना सांगानेर जयपुर में लगा, ठीक है ना। हाथ से कागज बनता है, घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में बनता है, ठीक है। फिर देखो नमक उद्योग, ठीक है। तीसरे स्थान है नमक का अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है बेटा, है ना। देखो राजस्थान में नमक उत्पादन बेटा प्रथम स्थान पर नागौर है, दूसरे पे अजमेर है, तीसरे पे जोधपुर, चौथे पे अपने तीसरे पे जोधपुर, चौथे पे जयपुर, है ना। देखो राजस्थान में स्वादिष्ट क्षेत्र में 70% नमक उत्पादन होता है और 30% निजी क्षेत्र में होता है बेटा, है ना। संबड़ जैसे नमक उत्पादन होता है, पता है आपको सभी को, है ना। हाँ, क्या रास्ता देती थी और नमक निकला जाता बेटा यहाँ पे। ये पंचप्रताप में प्लांट भी निकल जाता बेटा, है ना। 60 में प्लांट लगाता बेटा यहाँ पे, है ना। केंद्रीय उपक्रम में बेटा यहाँ पे। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर। ये लिखवा चुका हूँ पहले में, कहाँ लिखवाया मैंने बताओ, देखिए जिलों के अंदर, है ना। जिलों में लिखा दिया मैंने ये, है ना। सोडियम सल्फेट संयंत्र में लिखा दिया मैंने, कहाँ पर है ये, वही डीडवाना के अंदर, है ना। सांबर साल्ट लिमिटेड बेटा यहाँ लिखा दिया मैंने, वहां पे आपको, वहां पर, ठीक है ना। हाँ, इस हिसाब से हो गई वो। ध्यान रहे, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान का रहेगा ना, ये हिंदुस्तान वाला हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान जे भी आ जाए आपकी तो 60:40 केंद्र के अंदर, ठीक है। 60:40 के अंदर सम्मान के चलना, है ना। कहीं की थोड़ा डिसमिस होगा, लेकिन 60:40, 60 तो केंद्र का, राज्य का कितना है 40, ठीक है। ये याद रखना आप थोड़ा बहुत, है ना। ये मैंने लिखा दिया आदर्श रमन पार्क नावा, है ना, वो दिखाया था मैंने जिलों के अंदर बेटा, है ना। तो डबल बार नहीं लिखना है ना, ठीक है। रेशम उद्योग तो इसमें काउंट हो गया अपने रेशम सेरिकल्चर उत्पादन बेटा, है ना। रेशम की खेती मलबरी वलबरी नहीं पूछेंगे आपको, पहले तुमने लिखा दिया आपको श्रीराम कारखाना तो कोटा के अंदर लिखा हुआ है मैंने, और वही जेके सीमेंट का अपने कहाँ पे कांकरोली, जेके सीमेंट के जेके टायर, ठीक है। अब रासायनिक उद्योग देखो बेटा आप, ये है ना, देखो ये उर्वरक उद्योग, रासायनिक उद्योग में तो पढ़ रहे अपने उर्वरक, हाँ लिखो उर्वरक उद्योग, लिखो सर उर्वरक उद्योग। देखो सर, राजस्थान में उर्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है सर, कोटा का है, और दूसरा सर किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। लिखो ये, लिखो सर ये। प्रथम कोटा, दूसरा चित्तौड़गढ़ लिख देना, है ना स्थान, ठीक है सर। फिर लिखो सर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कहां पर है सर, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। पूछेंगे, ये जानना है ना, ये भारत का उत्तर भारत का प्रथम डीएपी कारखाना है, पूछते ही जानना, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहां पर है सर, गडेपन कोटा के अंदर है। निजी क्षेत्र का है सर, यूरिया का खाद बनता है ना, पूछेंगे, दोनों ध्यान रख लेना, ये ना, ठीक है सर। ये दोनों लिखो आप तो, राष्ट्रीय पहला लिखो और तीसरा लिखो डायरेक्ट, है ना। पहला लिखो और तीसरे को डायरेक्ट, है ना। ये बीच में ये मत लिखना निजी क्षेत्र का है, देश का है ना, ये गैस मत लिखना, ठीक है। क्या बस नाम लिखना आपको, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और डीएपी कारखाना ये लिख देना, ठीक है। फिर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गडेपन कोटा, ठीक है, लिखो। ठीक है, चंदेरिया का, चंदेरिया काट दो यहाँ पे, लिखो कपासन, लिखो यहाँ पे, कपासन लिखो यहाँ पे। कपासन से 2-3 प्रश्न मुझे याद है, पहले लिख लो, फिर पूछता हूँ मैं आपको, है ना। हाँ वही तो पूछूंगा मैं। कपासन लिखना बेटा, है ना, कपासन लिखो। लिख दिया, 2 चीज तो लिखनी है इसमें, और क्या फिर, चलो
श्री राम वाला कोटा के अंदर ही हमने बता दिया है ना, तो बार बार श्री राम से कोटा याद रखना आप, ठीक है? 10 बार लिखोगे बात कोई नहीं है ना। जिंक स्मेल्टर पता है आपको सबको, देबारी उदयपुर है ना, ठीक है? मोदी अल्काइन मतलब पूछते हैं तो लिखो जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर, और एक लिख दो सर मोदी अल्काइन एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर। हाँ 13वां और 15वां लिखो डायरेक्ट, ठीक है? 13 15 लिखो, बीच में डिटेल कुछ नहीं लिखनी, बस जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर है ना। मैंने पहले से वीडियो लिखवा दिया जिंक स्मेल्टर है ना, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लिखा दिया पहले मैंने ना, इस तो आपने भी लिखवाई थी, पर तो भी लिखो आप है ना। मोदी अल्काइन अपने वाले अलवर के अंदर है, लिखो। लिख दिया सर? लिख दिया? मोदी अल्काइज एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर। चलो आगे देखो, ये जैविक कारखाना नहीं पूछेंगे आपको है ना। वनस्पति घी का मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है? वनस्पति घी उद्योग कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, 1964 की स्थापना हुई, ठीक है? बाकी नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? वीर बल्लभ छाप तेल जयपुर, ये लिखा दिया मैंने, भरतपुर ये ना। ग्रेनाइट संगमरमर नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? जालोर गुलाबी ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट में लिखा दिया मैंने है ना, ग्रेनाइट से पढ़ा है मैंने तब लिखा दिया आपको है ना, संगमरमर का नहीं अभी, ठीक है? ये जयपुर मेटल्स में मैंने लिखा दिया आपको, ऊपर बिजली के मीटर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? कैप्सूल मीटर भी बता दिया, मारने स्टेशन भी लिखा दिया हमने। ये सिमको वैगन फैक्ट्री लिखो है भरतपुर में है ना, ठीक है सर? सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, और 1957 में स्थापना हुई बेटा है ना, लिखो। बताया था मैंने सिमको वैगन फैक्ट्री ऊपर तो है ना, सेंट गोबेन लोको इंजन बनते हैं भीलवाड़ा, वो जो अजमेर के अंदर है ना, तो भी लिखो आप तो। दीदी सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, ठीक है? चलो आगे देखो बेटा। हाँ बंद हो गई। ये फॉल्स पार्क मैंने बताया था उस दिन, डूंगरपुर मडो की पार्क, ठीक है? कि अपने खनिज में लिखवा रखा मैंने, ठीक है? अशोक लीलैंड कहां पर है? इस अलवर के अंदर लिखवाया मैंने, और अवंती स्कूटर्स भी लिखवाया क्या अलवर के अंदर, ठीक है ना? राजस्थान के प्रथम कार कारखाना कहां पर है सर? होंडा कार का कुशखेड़ा केरल जिले के अंदर है ना, लिखो सर। राजस्थान का प्रथम कार कारखाना कुशखेड़ा है ना, ठीक है सर? हाँ लिख ले, बातें मत कर। प्रथम कार कारखाना कुशखेड़ा, कौन सा पार्क है हमें बताते हैं पे? पुष्प पार्क है, दे दिया होगा किसी को इसलिए याद होगा। हाँ तो कार्ड लेना वही है कुछ यूं गाना देखा होगा आपने, वो एक गाना है ना, लीजिए सर। चलो आगे देखो सर। अन्य उद्योग में देख लो सर, ये नहीं पूछते अन्य उद्योग में अपन ना, ऑटो है, कार, अन्य केबल्स वेबल्स नहीं पूछेंगे ना। ये केबल्स इंडस्ट्री लिखो सर, केबल्स अब निकल का बनती है, कोटा के अंदर बनती है, लिखो। केबल्स कोटा लिख दिया। चलो हाँ केबल फैक्ट्री केबल इंडस्ट्री लिख दो ना, इसमें क्या कोटा, और इसमें क्या तो दिक्कत आ रही है। ये लिखो पार्ले बिस्कुट निमराना कोटपुतली बेरोड, पार्ले जी बिस्कुट। एक लिखो पार्ले जी बिस्कुट निमराना कोटपुतली बेरोड है ना। फिर बताया था मैंने, लिखा हुआ अभी, ठीक है? फिर लिखो सर छाता उद्योग अमरेला पार्क फालना फालना पाली फालना, ठीक है? लिख दिया सर। छाता उद्योग फालना पाली है ना। हाँ ये लागू उद्योग तो लिखा रखा है जयपुर उदयपुर, ठीक है? अभी कल ही बोल रहा था मैं, जयपुर उदयपुर दोनों है, ठीक है?
ये बीड़ी भी लगा रखी है अपने ने, बीड़ी जलाई ले। हाँ। फालना पाली और क्या है ना। ठीक है सर, तो अपने ये खत्म है उद्योग, है ना। और तो 3 चीजें बची हो तो देख लेते हैं। आपने वो लिखी होगी सर, वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसकी स्थापना नहीं लिखी होगी। स्थापना सबकी लिखी की स्थापना, HMT नहीं लिखवाया था मैंने, देखो ऊपर जाके HMT HZL, इनकी स्थापना नहीं लिखी हो तो स्थापना लिखो फटाफट इनकी। हाँ 67 लिख दी। सांबर सोल्ट की, हिंदुस्तान सांबर सोल्ट, हिंदुस्तान सांबर सोल्ट 1964 में इसकी स्थापना हुई। लिखवा रखी है, चलो ठीक है। ये लिखा पड़ा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवरी उदयपुर, कितनी स्थापना इसकी? 1966। किसकी सहायता से? ये नहीं है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बोल रहा हूं मैं। लिख दिया सर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवरी उदयपुर लिखा था मैंने। सहायता लिखी है पे, सहायता लिखो ग्रेट ब्रिटेन, सहयोग, हाँ ग्रेट ब्रिटेन लिखो सर। मैं देखो चल रही हूँ वीडियो, लिख दिया। फिर लिखो सर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, लिख रखा है ना हमने। कहां पर है? खेजरी झुंझुनू। इस कंपनी कौन सी है? सहायक, सहायक कंपनी देखो, अमेरिका की सहायक कंपनी है, 1967 में स्थापना हुई। लिखवाया था फर्स्ट में, देखो लिखा रखा है सहायक कंपनी, लिखा है सहायक कंपनी अमेरिका। अमेरिका लिख दिया सर। अब लिखो सर, एक चीज लिखो, लिखो सर सेज, सेज है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, तो विशेष आर्थिक जोन। लिखो सर इंग्लिश में इसका नाम लिख देना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक, हाँ ठीक है। देखो पहला सर, देखो सर कौन सा है, पहला तो कौन सा है सर? जेम्स एंड ज्वेलरी है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी। कहां पर है? ज्वेलरी कौन पहनती है? ज्वेलरी कौन पहनती है? सीतापुरा जयपुर, हाँ सीता माता इनके, बस सीतापुर, सीतापुरा जयपुर है ना। ठीक है सर, पहला तो से ये रहा आपने, ठीक है। दूसरा लिखो सर, दूसरा बोरनाड़ा जोधपुर, जोधपुर है ना। फिर लिखो सर तीसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, वर्ल्ड सिटी कहां पर है? जयपुर में। लिखो सर एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी लेकर क्यों नहीं है? नहीं एक्चुअली वो है क्या किस्म का प्लेट मतलब जिसमें लागत तो मधु ने दी हां एक तो चार आके वही तब रात के बोल ना बोल सर ये गाड़ी लिख दिया सर। लिख दिया सर। अब मैंने आपको पार्क लिखा था, पार्क 2-3, उसके अंदर एक और पार्क लिखो, सी डोज पार्क लिखो, सी डोज पार्क सीतापुर जयपुर। अभ्यारण्य में पार्क लिखेंगे क्या? अब पार्क लिखा था ना उद्योग के अंदर, मैंने पहले वाला लिखो सर,
सी डोज पार्क सीतापुरा जयपुर। सीडोज पार्क जयपुर है। चौथा पांचवा जो भी हो लिख दो। हाँ, अच्छा भी लिखे सब लिख के आया पर इन्हें लिख दो ये कुछ पार्क ये पार्क में लिख के आया ये लिखो ना सीडोज पार्क जयपुर सीडोज सी लिख दे सी लिख दिया सर। सी हाँ फिर सीडोज पार्क जयपुर आगे लिखो सर राजस्थान भूमि विकास लिखो राजस्थान भूमि विकास नहीं है पार्क नहीं है स्थापना लिखो अब तो राजस्थान भूमि विकास निगम निगम स्थापना कब हुई सर इसकी 1975 में। कब हुई 1975 में। मैं लिखते मिटा दूंगा ध्यान रख लेना ठीक है। फिर लिखो सर राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन बोर्ड विपणन बोर्ड विपणन बोर्ड स्थापना कब हुई सर इसकी 1974 में। ठीक है सर लिखो कृषि विपणन बोर्ड लिखो सर ये लिख दिया सर। तो ये तुमने क्या थे तो उद्योग थे क्या थे उद्योग थे ठीक है। तो ये खत्म होते उद्योग में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय प्रभास माता जी बस।